प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। धन्यवाद। आप अभी सभापति के पद पर विराजमान हो गए हैं, आगे का क्या रूपरेखा कार्य का है आपका? कि जो भी भ्रष्टाचार हुए, चाहे वो राफेल का मामला हो जाए या फिर आवास योजना में घोटालों का मामला हो जाए, आपने कहा था कि मैं जितने भी अगर मैं पद पर बैठता हूं तो जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उन सभी का दोबारा से जांच करवाऊंगा। अब आप उस कड़ी में क्या करने जा रहे हैं? दोबारा से आप वाइस चेयरमैन बन चुकी हैं, क्या लगता है बांका नगर परिषद में कौन सा कार्य अभी तक अधूरा रहा है जिसको कि आप आगे पूरा करने की कोशिश करेंगी? इतने वर्षों से भी मतलब अगर बांका नगर परिषद की बात करें तो नाले की समस्या और जल की समस्या जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब आगे के जो कार्यकाल हैं उसमें आप उन सब चीज़ों को कैसे दूर करना चाहेंगे? अभी पूरा बांका नगर परिषद का हमारी ENS मीडिया के माध्यम से सभी ने न्यूज़ देखा, कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर कि कभी नाले की सफाई नहीं हुई। कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें जो कहती हैं कि मैं सुबह उठ के पहले नाले की सफाई करती हूँ फिर जाके घर का कोई काम करती हूँ, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, आप उस महिला का दर्द समझ सकती हैं। तो किस तरह से आखिर वो जो नाले में जो कचरे की जमाव की समस्या हो जाती है उसको आप एक महिला का दर्द समझते हुए क्या कदम उठाएंगे? बांका नगर परिषद के लिए कुछ नया प्रोजेक्ट, कुछ नया काम जो कि आप सोचते हो नगर परिषद क्षेत्र में जनता के लिए करने का, कुछ नया? नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया, मैं हूं आपके साथ खुशबू। बांका नगर परिषद के आज जितने भी वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद तथा जो वर्तमान अभी सभापति चुने हैं जनता के द्वारा, उनका शपथ ग्रहण समारोह आज बांका समाहरणालय के सभागार में संपन्न हुआ और इसी कड़ी में अपने अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आम बैठक भी शुरू कर दी गई। इसी कड़ी में आज हमारे साथ नवनिर्वाचित सभापति अनिल सिंह जी हैं, उनसे जानेंगे कि आज सभापति के पद पर बैठकर इनके बाद बैठने के बाद इनका क्या कार्यकलाप रहेगा, क्या नगर परिषद क्षेत्र के लिए क्या इनका आगे का रूपरेखा है, वो इनसे जानते हैं। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप अभी सभापति के पद पर विराजमान हो गए हैं, आगे का क्या रूपरेखा कार्य का है आपका? नमस्कार। बांका नगर पालिका के जनता को मैं ये आश्वस्त पहले भी कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कि मैंने जितने भी वादा किए हैं पब्लिक से वो सारे वादा धरातल पर उतारूंगा। ये मेरा प्रण था और ये मेरा वादा था और ये मैं करूंगा हर हाल में। आगे पूछिए। जिस तरह से अभी बांका नगर परिषद में लगभग 2600 वार्ड की अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या सब जगह पे नल जल और पानी निकासी की है, नाले की समस्या है, उसको आप किस तरह से दूर करने जा रहे हैं? देखिए, आज से 15-20 साल पहले मैंने एक DPR बनवाया था। तो DPR बनवा के हमने पटना भेजा था, पटना से उसको दिल्ली जाना था, वो प्रक्रिया में था। अभी पता नहीं, अभी मैं सब खुजवाऊँगा उस फाइल का क्या हुआ। तो अगर वो DPR मेरा अप्रूव हो जाता है तो बांका का कोई समस्या बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये सेंटर के पैसे और स्टेट के पैसे से बनता है और ये मतलब करोड़ों में आता है। तो अगर वो हो गया होगा या होता है या मैं कोशिश करूँगा उसको लाने का, अगर मैं वो ऐसा कर सका तो बांका को किसी भी चीज़ की, किसी मंत्री का हो, किसी MLA का हो, किसी MP का हो, किसी का ज़रूरत नहीं है। नगर पालिका सक्षम है उसका विकास करने में। जैसे कि आपने हर एक बार हमारे चैनल में दिए इंटरव्यू में भी कहा कि इतने मतलब जो भी 2.5 सालों में या फिर पिछले वर्षों में अगर मैं बात कहूँ कि जो भी भ्रष्टाचार हुए, चाहे वो राफेल का मामला हो जाए या फिर आवास योजना में घोटालों का मामला हो जाए, आपने कहा था कि मैं जितने भी अगर मैं पद पर बैठता हूँ तो जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उन सभी का दोबारा से जाँच करवाऊँगा। अब आप उस कड़ी में क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं जो भी भ्रष्टाचार हुआ है या पब्लिक शिकायत जो भी आई है, नल जल के बारे में हो, इंदिरा आवास के बारे में हो, चाहे अन्य किसी भी विभाग में हुआ हो, या पब्लिक को जो प्रताड़ित किया गया है कर्मचारियों द्वारा, अफसरों द्वारा, उस सब पर सब इंक्वायरी होगा और जो दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। अभी आप जो आम बैठक वार्ड पार्षदों के साथ आपने किया एक बैठक, उसमें क्या किस विषय पर अभी बात हुई? आज कोई वैसी बैठक नहीं हुई, ये फॉर्मल है
बैठक होता है जब हम लोग आते हैं वोट लेके, तो एक दूसरे से परिचय, वार्ड कमिश्नर्स का, पब्लिक का वार्ड कमिश्नर से, वार्ड कमिश्नर्स का स्टाफ से, यही फॉर्मल परिचय होता है। और अगले 5 तारीख को वो मीटिंग का जो पहला मीटिंग होगा वो कॉल किया गया है। उस मीटिंग में आगे का जितना भी विकास का बात होगा, जो चर्चा होगा, उसी पर सब कार्रवाई सब शुरू किया जाएगा। मैं एक बहुत कड़ा शासन देने जा रहा हूँ। इसमें न किसी वार्ड कमिश्नर का माने घपला होगा, न किसी चेयरमैन का घपला होगा, न वाइस चेयरमैन का घपला होगा। घपलाबाजी टोटली समाप्त किया जाएगा। भ्रष्टाचार को बिल्कुल 100% रोका जाएगा। और विकास तो वो समय बताएगा, विकास किस रफ्तार में जाएगी ये तो वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नवनिर्वाचित उपसभापति भी मौजूद हैं, जिनको कि जनता ने लगातार दूसरी बार अपने सर आँखों पर बिठाकर उपसभापति के पद पर पुनः बैठाया है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके कार्यों की आगे की क्या रूपरेखा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई दोबारा वाइस चेयरमैन बनने की। और पूरे बांका वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे जिताकर इस पोस्ट पे लाया। फिर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से आप वाइस चेयरमैन बन चुकी हैं, क्या लगता है बांका नगर परिषद में कौन सा कार्य अभी तक अधूरा रहा है जिसको कि आप आगे पूरा करने की कोशिश करेंगी? देखिए, हम लोग का अभी जैसे सड़क वाला समस्या है, हम लोग के पास इतना छोटा फंड आता है कि हम लोग पूरा सड़क निर्माण कर ही नहीं पाते। तो सरकार से हम लोग यही निवेदन करेंगे कि हम लोग को इतना फंड दे कि अब एक कंप्लीट सड़क हम लोग निर्माण कर सकें, या तो वो राज्य योजना में आ जाए ताकि हम लोग एक प्लानिंग के थ्रू सड़क और नाली एक साथ हम लोग बना सकें। यही अभी का प्लान हम लोग का यही है। एक बार तो हम लोग डीएम के थ्रू एप्लीकेशन भी डाले हैं। अभी इस बार कोशिश करेंगे कि एमपी एमएलए के थ्रू भी ये हम लोग योजना यहाँ पे लाए, ताकि एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू सड़क भी बन जाए और सड़क के बगल से ढक्कन वाला नाली भी बन जाए। अभी तक तो यही सोचे हैं। इतने वर्षों से भी मतलब अगर बांका नगर परिषद की बात करें तो नाले की समस्या और जल की समस्या जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब आगे के जो कार्यकाल हैं उसमें आप उन सब चीज़ों को कैसे दूर करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश यही करते हैं कि नाली अच्छे से बन जाए, लेकिन थोड़ा बहुत जिम्मेदारी तो जनता की भी होती है कि जनता एक बार जैसे नाली साफ़ करके चला जाता है, फिर वही जनता उसी नाली पे फिर सारा कचरा डाल देता है। तो इससे क्या होता है, वो जमते जाता है। और डेली इतना हम लोग के पास मैन पावर नहीं होता है कि मतलब लगातार इसको हम लोग साफ़ कर सके। तो थोड़ा सा जनता को भी हम लोग जिम्मेदारी समझाएंगे, उन लोग को भी जागरूक करेंगे कि आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी थोड़ा निभाएं और हम लोग को सफाई रखने में आप लोग मदद करें। कि जनता की इस प्रॉब्लम जो है, या जनता की अगर कहें कि बात करें कमजोरी की, वो कचरा डाल देती है बार बार, वो सही बात है। लेकिन कई बार जो है अभी पूरा बांका नगर परिषद का हमारी ENS मीडिया के माध्यम से सभी ने न्यूज़ देखा, कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर कि कभी नाले की सफाई नहीं हुई। आप हमारे चैनल में उस खबर को देख सकती हैं कि कभी सफाई ही नहीं हुई। कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें जो कहती हैं कि मैं सुबह उठ के पहले नाले की सफाई करती हूँ, फिर जाके घर का कोई काम करती हूँ। क्योंकि आप भी एक महिला हैं, आप उस महिला का दर्द समझ सकती हैं। तो किस तरह से आखिर वो जो नाले में जो कचरे की जमाव की समस्या हो जाती है, उसको आप एक महिला का दर्द समझते हुए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, नाले का जो समस्या जो हम लोग के कान में आता है कि अमुक जगह पे नाला में कचरा जमा हुआ, तो हम लोग तुरंत लेबर भेज के उसको सफाई कर देते हैं। और जिसकी जानकारी हम लोग को नहीं होती है, तो इन दैट केस यही होता है कि वो सफाई नहीं हो पाता है। तो ये थोड़ा सा हम लोग को, पार्षद लोग को भी हम निवेदन करेंगे कि उन लोग भी अपना जिम्मेदारी थोड़ा सा समझे और रेगुलरली उसको सफाई में मदद करें। बांका नगर परिषद के लिए कुछ नया प्रोजेक्ट, कुछ नया काम जो कि आप सोचे हो नगर परिषद क्षेत्र में जनता के लिए करने का, कुछ नया? देखिए, एक तो हम पहले भी बता चुके कि हम लोग को एक राज्य योजना लंबा चाहिए, जिसके लिए हम लोग पहले भी डीएम के थ्रू हम लेटर डाल चुके। इस बार फिर वही कोशिश जारी रहेगा ताकि सड़क और नाली बन जाए तो बांका की सफाई अपने आप हो जाएगी। प्रॉपर चौड़ा नाला चौड़ी सड़क अगर बन जाए ढक्कन वाली, तो नाली मतलब सड़क पूरा बांका अपने आप साफ़ हो जाएगा। तो ये योजना मेरे दिमाग में अभी है, जिसके ऊपर हम अभी काम करना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बांका की जनता आपसे उम्मीद करेगी कि आने वाले कार्यकाल में आपसे अच्छा जो है उन लोगों को अनुभव, अच्छा काम मिल सके। धन्यवाद।